अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़िंजानी टीवी। मैं हूँ सैयद मुसव्वर अली ज़िंजानी। इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इस पूरी वीडियो में अपने हफ्ते को, जो कि माह नवंबर का पहला हफ्ता है, 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक को, सेकंड से लेके 8 तक जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो इस्लामी वाक़यात आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वाक़या जो इस पूरे हफ्ते का है, बुनियाद है मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद जो कि यकम हिजरी में मदीनातुल मुनव्वरा में रखी गई। इसके साथ साथ इसी हफ्ते में हमें मिलेगी विलादत बासआदत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। और क्योंकि जैसे कि आपको इल्म है कि ये रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल के महीने की ही इस हफ़्ते का भी तसलसल है, तो कुछ रवायात के मुताबिक, कुछ मोतबर रवायात के मुताबिक और हमारे जो बरादर हैं अहले तशय्यो के नज़दीक, कुछ उलमा के नज़दीक, जिस दिन विलादत है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, उसी दिन विलादत बासआदत भी है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कुछ मोतबर रवायात जो हैं वो 18 रबीउल अव्वल की आती हैं और कुछ मोतबर रवायात जो हैं वो 12 रबीउल अव्वल की आती हैं। तो इस लिहाज से ये हफ़्ता बहुत अहमियत हो अफादियत का हफ़्ता है। और इसके साथ साथ इस हफ़्ते का जो इख्तिताम होने जा रहा है, क्योंकि इख्तिताम तो हो जाएगा 8 तारीख को, लेकिन उसके बाद जो अगली इस्लामी डेट हमें मिल रही है, वो इस्लामी दिन वो है जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा में दाखिल हुए थे। तो इतना अहमियत और अफादियत भरा ये पूरा हफ़्ता है कि जिसमें इतने ज़्यादा हमें इस्लामी वाक़यात भी मिल रहे हैं। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम लोग प्लानिटरी पोजीशंस की बात करें, तो प्लानिटरी पोजीशंस भी चेंज होने जा रही है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी, मार्स अभी स्टिल रेट्रोग्रेड है, लेकिन अगले हफ्ते जाके वो भी रेट्रोग्रेशन से निकल आएगा। सन की थोड़ी सी पोजीशन वीक है, लेकिन उसकी बनने वाली जो एस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। वीनस स्टिल अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं आया, लेकिन कुछ अच्छे नज़रात जो है वीनस बनाने जा रहा है। और सबसे मेजर प्लानट जो कि आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को डील अप करता है, हमारी इंसान के जिस्म में दौड़ने वाले खून के साथ जो लिंकअप है, समुंदर की लहरों के साथ जो लिंकअप है, हमारे जिस्म के जो बाल हैं जो ग्रो करते हैं उनके साथ जो लिंकअप है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ, और इवन ज़िंदगी जीने का और इंसानी जिस्म के अंदर जो 73% वाटर लेवल है उसके साथ जो प्लानट लिंकअप करता है, चांद, कमर। कमर इस महीने शर्फ़ी घर से भी गुजरेगा, शर्फ़ी दर्जात से भी गुजरेगा और बहुत सारी खूबसूरत प्लानिटरी पोजीशंस बनाएगा, जिसकी वजह से ये महीना, ये हफ़्ता, बेसिकली ये हफ़्ता वैसे ही बहुत अहमियत का हामिल बन जाता है। तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एरीज़ से लेके पाइसेस तक के आप लोगों के हालात, और इस पूरे हफ्ते में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का ज़ोडिक साइन क्या कहता है और इसके मुताबिक आप लोग कहाँ पे एहतियात करें और कहाँ पे आप लोग अपना ज़्यादा वक्त और एनर्जी को सर्व करें। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले बुर्ज हुमल की जानिब। एरीज़, बुर्ज हुमल, एरीज़ वालों का ये जो पूरा हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते में आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंटली डिसीजन मेकिंग, आप लोगों की सोच, ये बहुत ज़्यादा मेयारी रहनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आपकी सोच के ऊपर मुनहसर नज़र आती है। आप लोगों की सोच पॉजिटिव रहेगी, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आप लोग दूसरों की नेगेटिविटी को दरगुजर करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुस्तहकम प्लानिंग रखेंगे, तो आप लोग इस पूरे हफ्ते में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मसाइल से पाक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सिर्फ पॉजिटिव रहना ही आप लोगों का मेन एम होना चाहिए इस पूरे हफ्ते का। इसके साथ साथ आप लोगों के आमदन रुपए पैसे को देखा जाए तो इंशाल्लाह आमदनी और रुपए पैसे के लिहाज से चीज़ें इस हफ्ते में ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की तरफ बढ़ जाएंगी। गो के कोई नए काम के लिए चीज़ें इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के ऑलरेडी जो पहले से काम चल रहे हैं उनमें आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर इम्तिजाज मिलना शुरू हो जाएगा, बेहतर फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, और जो कामों में रुकावटें चल रही थी वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के कॉन्फिडेंस की बहाली का ये पूरा हफ्ता है। इंशाल्लाह हफ्ते के पहले ही 2 दिन गुजरने के बाद आप लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना शुरू होगा, खुद एतमादी आना शुरू होगी, और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगी। आप लोग बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन पे आ जाएंगे। जो भी काम करना चाह रहे होंगे, जो भी इक़दामात उठाना चाह रहे होंगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने की वजह से चीज़ें इंशाल्लाह मेयारी होंगी। इसके साथ साथ आप अगर सफ़र करना चाहते हैं,
سفر کے لیے ہفتے کے پہلے 2 دن اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی پہلے 2 دن گزرتے ہیں اس کے بعد آپ جو بھی ٹریول کر رہے ہوں گے تو سفر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ لیکن صرف جو پہلے 2 دن ہیں اگر اس میں کسی بھی طور کے اوپر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو سفر سے پہلے صدقہ لازمی طور کے پڑھتے ہیں، ادروائز آپ کے لیے پرابلمز آ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے عزیز و قارب، رشتہ دار، بہن بھائی، آپ لوگوں کے تعلقات جتنے بھی ہیں اس پورے ہفتے میں انشاءاللہ امپرومنٹ کی طرف بڑھیں گے، بہتری کی جانب جانا شروع ہوں گے، تجدید مراسم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے خانگی خوشحالی کا اگر ہم لوگ یہ پورا ہفتہ دیکھتے ہیں تو ہفتے کے پہلے دن کو چھوڑ کے باقی پورا جو ہفتہ ہے یہ آپ کی خانگی خوشحالی کا زمانہ ہے۔ آپ لوگوں کے فیملی ممبرز کے ساتھ روابط خوشگوار ہوں گے۔ آپ لوگ اگر فیملی ممبرز کی خواہشات کا احترام کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس کا پھل آپ کو اس ہفتے میں انشاءاللہ ملنا شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی میں، زمین جائیداد میں، زراعت میں، یا کوئی ایسی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہو، دور دراز کے مقامات سے ریلیٹ کرتی ہو، تو تب بھی آپ لوگوں کو بھرپور فائدہ انشاءاللہ اس مہینے ملے گا۔ لیکن کسی بھی نئے کام کی ابتدا کرنا یا جس کا آپ کو پہلے سے تجربہ نہیں ہے اس کام کو ذرا روک کر رکھنا ہے آپ نے اس ہفتے میں۔ پہلے سے اگر آپ ان تمام کاموں میں انویسٹمنٹس کرتے چلے آ رہے ہیں تو تب آپ کریں، تب آپ کو بھرپور فائدہ مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی محبت کی جتنی بھی چیزیں ہیں سٹل ابھی اس ہفتے تھوڑی سی سینسٹیو ہیں، گو کہ اگلے ہفتے کے بعد جا کے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی۔ تو اس ہفتے میں رومانوی زندگی سینسٹیو ہونے کی وجہ سے آپ کو چیزوں کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ٹھہراؤ کے ساتھ آپ لوگوں کو چیزوں کو بہتر انداز میں بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو تب بھی آپ کی پورے ہفتے یہی کیفیت ہے کہ آپ لوگوں کو اولاد کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں سمجھ کے ان کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ اگر دیکھی جائے، فزیکل ہیلتھ انشاءاللہ ہفتے کے پہلے 2 دنوں کے بعد سے امپروو ہونا شروع ہو جائے گی، بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کے اگر کوئی اختلافات ہیں، کوئی پرابلمز ہیں ملازمت کے لحاظ سے، جاب کے لحاظ سے، چاہے وہ کولیگز کے ساتھ ہوں یا آپ کے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ کسی کو ورکنگ سپیس میں کام کر رہے ہیں، تب بھی اگر آپ کے کسی بھی طور پہ کوئی کلیشز چل رہے ہیں تو انشاءاللہ کام کی جگہ کے اوپر تمام پرابلمز آپ کے اس ہفتے میں پہلے 2 دنوں کے بعد سے ہی ٹھیک ہونے کی طرف بڑھ جائیں گے۔ کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا، غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو متوقع طور کے اوپر یہ ویک آپ لوگوں کا کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کا ہفتہ ہے۔ ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے تو ازدواجی زندگی میں بلا وجہ کے جو اختلافات چل رہے تھے انشاءاللہ وہ اختلافات بھی اس ہفتے میں کنٹرول ہو سکیں گے۔ بات چیت کا مرحلہ سٹارٹ ہو جائے گا، آپ لوگوں کے جو پارٹنرشپ کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، پارٹنر کے ساتھ آپ کے روابط ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے انشورنس کلیم، وراثت، لٹیگیشنز کے حوالے سے بدستور چیزیں تھوڑی سی سلو اور سست روی کے ساتھ چلیں گی، ان میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو امیدیں وابستہ نہیں رکھنی چاہیے، چاہے وہ آپ کے لٹیگیشن سے ہوں، چاہے وراثت سے ہوں، انشورنس سے ہوں، کلیم سے ہوں۔ آپ لوگوں کو تمام تر معاملات اپنے تھوڑے سے لمیٹیشنز میں رکھنے ہیں، تو بہت زیادہ اچھی امیدیں نہیں ہوں گی تو آپ کو مایوسی نہیں فیس کرنی پڑے گی، کیونکہ ایسے تمام معاملات جو کہ لٹیگیشن یا انشورنس کلیم، وراثت سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ تھوڑے سے سست روی کے ساتھ چل سکیں گے۔ پارٹنرشپ میں آلریڈی جو پہلے سے کام چل رہے ہیں ان کو تو بہتر لازمی کریں، لیکن کسی نئی انویسٹمنٹ کا پارٹنرشپ میں اس ہفتے سوچنا آپ لوگوں کے لیے اتنا مناسب نہیں ہے، اس کو اگلے ہفتے کے اوپر آپ لوگ پوسٹ پون کر دیں تو بہتر ہے۔ انڈیویجولی ذاتی انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی صرف انہی کاموں میں جن میں آلریڈی آپ کو پہلے سے تجربہ ہے تو تب تو آپ کے لیے چیزیں بہت معیاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا نصیب جو ہے وہ یاوری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ روحانیت، مذہب، فلاحی کام اور بیرون ملک سفر یا ایون آپ کی ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ اس ہفتے میں انشاءاللہ امپرومنٹ کی طرف بڑھیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذاتی کریئر، کاروبار، عزت، رسپیکٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی چیزیں آپ کی حقیقت کے اوپر مبنی ہیں، کوئی بہت زیادہ خام خیالی میں چیزیں چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، جتنا ان پٹ آپ کریں گے اتنا ہی آؤٹ پٹ آپ کو انشاءاللہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس پورے ہفتے کا جو آپ لوگوں کا صدقہ ہے وہ صدقہ بدستور آپ لوگ اپنے ہی حاکم ستارے کا دیں جو کہ منگل والے دن بنتا ہے کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ ٹورس برج ثور آپ لوگوں کا بیسکلی جو پورا ویک ہے، اس پورے ویک میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس پورے ہفتے کے جو پہلے 2 دن ہیں یہ آمدنی کے لحاظ سے اتنے خوشگوار نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی پہلے 2 دن گزریں گے آپ کے آمدنی کے وسائل بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔
आमदन, रुपए पैसा, किसी न किसी तौर के ऊपर रुके हुए पैसे, किसी से कर्ज आपकी वापसी है तो वो भी इंशाल्लाह इस पूरे हफ्ते में तकाज़ा करने से मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा आमदनी के वसाइल जब बेहतर होंगे तो माली मुश्किलात ख़त्म होंगी, अखराजात आपके सिमटते हुए नज़र आते हैं। और इस पूरे हफ्ते में सिर्फ नागहानी अखराजात के लिए थोड़ी सी प्लानिंग्स आपने रखनी है और थोड़ी सी सेविंग्स आपने रखनी है, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो सेविंग्स आप कर सकते हैं। आपके पास पैसे भी हैं, माली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी कम हैं, तो सेविंग्स लाजमी तौर के ऊपर इस हफ्ते का आप लोगों ने हिस्सा बनाना है। सोच, जहन, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग, ये तमाम तर चीज़ें देखी जाए तो बड़ी उम्दा है। रोमानवी ज़िंदगी आपकी बड़ी उम्दा है। इसके साथ साथ सोच में आप लोगों की पॉजिटिविटी है, दूसरों से मोहब्बत करना, दूसरों का ख्याल, एहसास, दूसरों के लिए चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देना, दरगुजर कर देना, इवन आपका हल्का अहबाब जो है ये आपकी सोचों के महवर में रहेगा। आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको इस पूरे हफ्ते में ज़रा सी जिद्दोजहद करने से इंशाल्लाह खुशी नसीब होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा आप लोगों के इस पूरे हफ्ते को हम लोग देखे जाए, पहले 2 दिनों को छोड़ के अगला जो पूरा हफ्ता है 5 दिनों का, ये आपके सफ़र के लिए बहुत खुशगवार रहेगा। सफ़र किसी भी आप लोग इरादे के तहत कर रहे हैं, चाहे सैर व तफरीह है, चाहे कोई तजदीद मरासिम है, चाहे वो आपके काम का गर्ज़ है, चाहे बिज़नेस का गर्ज़ है, चाहे मुलाजमत का है, चाहे तजदीद मरासिम है, तो बेसिकली पहले 2 दिनों को छोड़ के अगले जो 5 दिन हैं ये आपके ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको फ़वाइद भी मिलते हुए नज़र आते हैं। अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाई, इनके साथ रवाबत और इनका तावन आपको इंशाल्लाह पहले 2 दिनों को छोड़ के बाकी 5 दिन मिलता रहेगा। लेकिन पहले 2 दिन में आप लोग चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं और वो बना सकते हैं अपनी नरमी की वजह से, अपनी शाइस्तगी की वजह से और सदक़ात की वजह से, चूँकि इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ आप लोगों का खानगी माहौल अगर देखा जाए तो फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात स्टिल इस हफ्ते भी आप लोगों को उसका एहसास और एहतराम लाजमी तौर के ऊपर रखना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जो कि ज़राअत और सवारी या फिर आप लोगों के ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जितने भी अमूर हैं उनसे रिलेट करता हो तो इस हफ्ते में उसमें इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करें। चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं तो ऑलरेडी जो पहले से काम चल रहे हैं उनको ही सिर्फ समेट के रखें। नई इन्वेस्टमेंट सवारी, प्रॉपर्टी, ज़मीन, ज़राअत के शोबे में करना किसी भी तौर के ऊपर आपके लिए खुशआइंद नहीं होगा। और इसके साथ साथ क्योंकि आप लोगों का अपना ज़ाती बिज़नेस और करियर का जो प्लानट है गो कि वो अपने ज़ाती घर में अच्छी नशिस्त में है, लेकिन आप लोगों के लिए स्टिल अभी इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो ऑलरेडी जो पहले से प्रॉब्लम चल रही हैं उनको सॉर्ट आउट करना इस हफ्ते में ज़्यादा उम्मीद अफजा रहेगा और वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी इंशाल्लाह बुध वाले दिन से होना शुरू भी हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोगों के इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग रोमानवी ज़िंदगी को देखते हैं तो मोहब्बत से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी इंशाल्लाह इस पूरे हफ्ते में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपके रिश्ते में प्योरिटी आती हुई नज़र आएगी, मज़ीद ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे, एक दूसरे के साथ इख्लाफात ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं, ख्वाहिशात का एहतराम होगा। इवन अगर आप शादी का पैगाम भिजवाना चाहते हैं तो वो भी आप पहले 2 दिनों को छोड़ के अगले जो 5 दिन हैं उसमें भिजवाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके साथ अगर आप साहिब औलाद हैं, औलाद की ज़िम्मेदारियाँ खुशबख्त हैं लेकिन पहले 2 दिन में एहतियात तलब भी हैं और औलाद के रोज़ो शब के ऊपर पहले 2 दिनों में आपने ख़ास निगाह रखनी है, लेकिन उसके बाद की जितनी चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह उम्दा रहेंगी। सेहत जिस्मानी देखी जाए तो सेहत जिस्मानी आपकी इंशाल्लाह बेहतर होने जा रही है, मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ आपकी ठीक होने जा रही हैं। आपके जो रवाबत हैं आपके कुलीग के साथ पहले 2 दिन आप लोगों ने सिर्फ दरगुजर करना है, पहले 2 दिनों का जो दरगुजर करना है वो अगले पूरे हफ्ते में आपको इंशाल्लाह बेनिफिट पहुँचाएगा, चाहे वो आपके अफसरान के साथ हों, कुलीग्स के साथ हों, मातहत के साथ हों। जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब का हसूल चाहते हैं तो बुध से लेके जुमे तक का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह नेक रहेगा। पार्टनरशिप के कामों को देखा जाए तो पार्टनरशिप के काम थोड़े से सेंसिटिव हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी के जुड़ी हुई रिलेशंस को देखा जाए तो ये भी थोड़े से सेंसिटिव हैं। तो चाहे अज़दवाजी ज़िंदगी हो चाहे पार्टनरशिप के काम हो, दोनों ही मामलात में आप लोगों ने अपनी सोच की खूबसूरती को हाईलाइट रखना है, दरगुजर से काम लेना है, सब्र व तहम्मुल से काम लेना है और अपनी सोच में, अल्फाज में खूबसूरती और नरमी पैदा करनी है ताकि आपके पार्टनर के साथ और आपके शरीक हयात के साथ दोनों के साथ ही ताल्लुकात भी बेहतर रहें और आपके रिश्ते में किसी भी तौर पे कोई प्रॉब्लम्स ना आ सकें, क्योंकि अगले हफ्ते में चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के पर इंशाल्लाह आपके लिए ठीक होने जा रही हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के चाहे इंश्योरेंस के मामलात हो, क्लेम हो, लिटिगेशंस हो, विरासत हो, इन तमाम तर चीज़ों में आपको तजर्बाकार लोगों से फ़वाइद भी मिलेंगे, बुज़ुर्गों का ताउन भी मिलेगा, बुज़ुर्गों का साथ भी मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप असातिज़ा हैं या इवन अगर आप तालिब इल्म हैं तो दोनों ही सूरतों में तलीमी तौर के ऊपर आपकी जितनी सरगर्मियाँ हैं उनमें आपको भरपूर फ़वाइद मिलने वाले हैं और मतवक्को तौर के ऊपर आपके इज़्ज़त वक़ार रुतबे का जो ग्राफ है ये इस हफ्ते में पहले 2 दिनों के बाद से इंशाल्लाह इम्प्रूव होना शुरू होगा, चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू होंगी। तो इस पूरे हफ्ते में आप लोगों का जो सदका बनता है
وہ صدقہ ہے بیسکلی آپ لوگوں کے ہفتے کے پہلے دن سے ہی آپ لوگوں نے اس کو دینا ہے، اور سوموار والے دن یعنی کہ پیر والے دن آپ لوگ دیں گے کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ۔ جیمنائی برج جوزا، برج جوزا کے حامل جو لوگ ہیں یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا حاکم ستارہ عطارد رجت سے نکل کے استقامت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پہلے 2 دنوں کے بعد ہی یعنی کہ 4 تاریخ کے بعد سے ہی انشاءاللہ وہ استقامت کی پوزیشن پہ آ جائے گا۔ تو آپ لوگوں کی سوچ، آپ لوگوں کا مزاج، آپ لوگوں کا ڈیسیژن میکنگ، آپ لوگوں کا ویژن، آپ لوگوں کی وسعت سوچ کی اور دل کی دونوں ہی طور کے اوپر بڑھنے جا رہی ہے۔ تو یہ پورا ہفتہ سب سے امپورٹنٹلی آپ کے لیے خوش بختی لے کے آئے گا۔ آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ بڑی خوبصورت ہوگی، حالات کا مکمل تجزیہ کریں گے، اور جو کمیونیکیشن گیپ آپ کے چل رہے تھے، جو بلا وجہ کی ڈپریشن کا ایک انگزائٹی کا ایک لیول تھا، وہ یکسر ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرنا شروع کر دیں گے، آپ لوگ اپنے آپ کو ہمت حوصلہ آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایون آپ لوگوں کا ویژن بہتر ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی خانگی خوشحالی آ سکے گی۔ آپ لوگ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی زراعت سے منسلک ہیں، جو کہ پراپرٹی سے، سواری سے منسلک ہیں، گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہ رہے تھے، یا پھر آپ لوگ گھر کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لحاظ سے بھی یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوبصورت رہے گا۔ تو سوچ میں پازیٹیوٹی ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے ہلکا احباب بھی پازیٹیو رہتے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، آپ لوگوں کے فیملی ممبرز، آپ کے ایون کولیگز، آپ کے ماتحت، آپ کے افسران، آپ کے پارٹنرشپ کے جتنے تعلقات ہیں، یہ انشاءاللہ امپروو ہوں گے۔ اور جس فرد سے محبت کرتے ہیں تو رومانوی زندگی میں بھی اختلافات دور ہونے جا رہی ہیں۔ صرف آپ لوگوں نے پہلے 2 دن احتیاط کرنی ہے۔ تو ہفتے کے جو پہلے 2 دن ہے، خاص احتیاط کے ساتھ ساتھ صدقات بھی لازمی دینے ہیں۔ تو پہلے 2 دنوں کی احتیاط کے بعد سے آپ کی آگے آنے والی زندگی کافی حد تک انشاءاللہ خوشگواری کا ثمرہ آپ کو دے گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو آمدنی کے وسائل ہیں، آمدنی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہفتے کے پہلے دن کو چھوڑ کے ہی اگلا جو دن ہے منگل کا دن، اس سے ہی آپ لوگوں کی آمدنی کے وسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ مالی مشکلات کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کے بہتر ویژن اور پازیٹیو سوچ کی وجہ سے، آپ لوگوں کے مستحکم فیصلوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے آمدنی کی مشکلات حل ہوں گی۔ آپ لوگ بہتر انداز میں اپنے اخراجات کو سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور کے پر انشاءاللہ پازیٹیو رہنے کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ لازمی دینا ہے۔ سفر سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی غرض ہے، کسی بھی مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں، تو اس کو ایک دفعہ ریکنفرم لازمی کرنا ہے۔ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ توقعات کو تھوڑا کم رکھیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کے تعلقات ذرا بحال ہونا شروع ہوئے ہیں، تو توقعات کو تھوڑا کم رکھ کے چلیں گے تو آپ لوگوں کو اتنی زیادہ مایوسی نہیں ہوگی۔ سوچ آلریڈی آپ لوگوں کی پازیٹیو ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ توقعات کو کم رکھیں، اور جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، جتنی بھی لائبلٹیز ہیں، جتنے بھی کام آپ کے اپنے ذمے ہیں یا آپ کے اپنی ذات کے ہیں، وہ آپ خود سے انجام دینا شروع کریں۔ آپ کے لیے وہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے خانگی ماحول خوشگواری کا احساس دلاتا ہوا نظر آئے گا۔ گھر کی تزئین و آرائش میں آپ لوگوں کو کافی حد تک روحانی سکون ملے گا۔ جس فرد سے آپ محبت کر رہے ہیں تو رومانوی زندگی میں جو سینسٹیوٹی چل رہی تھی، رومانوی زندگی میں جو حاسد قسم کے لوگ بلا وجہ کی پرابلمز اختیار کیے ہوئے تھے، ان لوگوں کا آپ لوگ حد بندی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایون اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب میں بھی بہتری آ سکے گی، آپ کی اپنی سوچ کی وجہ سے، آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے، آپ کے اپنی پلاننگز کی وجہ سے اولاد کی زندگی میں خوشحالی آپ کے سر رہتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو فزیکل ہیلتھ ہے، آپ لوگوں کی جو صحت جسمانی ہے، اس میں امپروومنٹ کا جو ٹائم ہے یہ آپ کا اگلے ہفتے کا ہے۔ اس ہفتے بھی سٹل آپ کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے۔ اس ہفتے بھی آپ لوگوں کو اپنی ملازمتی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے۔ کوئی غفلت، کوئی لاپرواہی، اپنے کام کو دوسروں کے اوپر ڈائیورٹ کرنا، دوسروں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لینا، اسپیشلی آپ کے چاہے وہ ماتحت ہوں یا آپ کے کولیگز ہوں یا آپ کسی کو ورکنگ اسپیس میں بھی کام کر رہے ہیں، تو تب بھی دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کو رکھنا آپ کے لیے اس پورے ہفتے میں اتنا زیادہ نیک نہیں ہے۔ چیزوں کو خود سے انجام دیں۔ آپ کی اپنی سوچ بڑی معیاری ہے، تو جو آپ کام خود کریں گے، جو ڈیسیژن خود لیں گے، وہ آپ کے اپنے حق میں زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ صرف آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ پارٹنرشپ کے کاموں کو دیکھا جائے تو شریک کار ہو یا شریک حیات ہو، دونوں ہی آپ کے لیے کافی حد تک اچھی سوچ بھی رکھے ہوئے ہیں، اچھے خیالات بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے کردار سے، ان کے الفاظ سے، ان کی سوچ سے، ان کی آنکھوں سے آپ کو محبت، احساس اور آپ کے لیے عزت وقار جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کوئی بھی اپنا پرابلم سارٹ آؤٹ کروانا ہے تو آپ یا تو اپنے شریک کار کے ساتھ ڈسکس کریں یا شریک حیات کے ساتھ ڈسکس کریں۔ آپ لوگوں کی سوچ میں مذہب، روحانیت، فلاحی کام اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ یہ آپ کی سوچ میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کے انشورنس کے معاملات ہوں، کلیم ہو، لیٹیگیشن ہو یا وراثتی تعلقات ہوں،
लिटिगेशंस जो कि स्पेशली आप लोगों के कानूनी मामलात हैं, ये तमाम तर चीज़ें थोड़ा सा सुस्त रवि के साथ चलेंगी, लेकिन आपको ज़हनी तौर के ऊपर इतनी डिप्रेशन नहीं रहेगा जितना पिछले ज़माने में था। ये हफ़्ता आपका ज़हनी डिप्रेशन के खात्मे का हफ़्ता है। आप लोगों का ज़ाती करियर, ज़ाती जितना बिज़नेस है, आप लोगों का ज़ाती जितने मौक़े आपको मिल रहे हैं अपने काम को, करियर को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सिर्फ जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक और उससे लास्ट वीक भी यही बोला था कि आपने जल्दबाजी में अपने करियर को चेंज करना हो या कोई बिज़नेस में नई इन्वेस्टमेंट्स हो या नया मुआहिदा हो, उसमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। और इस हफ़्ते भी आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आपने जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, जल्दबाजी में मुआहिदे नहीं करने, और आपको आप करियर को आगे बढ़ाने के जो मौके मिल रहे हैं उनको भी जल्दबाजी में अवेल नहीं करना। तहम्मुल मिजाजी के साथ, सोच समझ के साथ, क्योंकि आप लोगों की सोच की बहाली हो रही है, आप लोगों की सोच में पॉजिटिविटी आ रही है, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग बड़ी खूबसूरत है। तो आप लोग अच्छी तरह सोच समझ के फ़ैसला करें तो इंशाल्लाह आपके मामलात बड़े खुशगवार रहेंगे। इस पूरे हफ्ते का जो आप लोगों का सदका है वो सदका आप लोगों का बनता है बुध वाले दिन का, जो कि आप लोग देंगे किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। कैंसेरियंस बुर्ज सरतान के हामिल जो लोग हैं, आप लोगों का ये जो पूरा हफ्ता है, आप लोगों का ये पूरे हफ्ते में आमदनी के वसाइल ठीक होने जा रहे हैं। आप लोग माजी में एक लंबे अरसे से जो माली मुश्किलात फेस करते चले आए हैं, ये हफ़्ता माली मुश्किलात के ख़ात्मे का भी इंशाल्लाह साबित होगा। और ना सिर्फ माली मुश्किलात बल्कि इसके साथ साथ आप लोगों की ख़ुद एतमादी की बहाली का भी हफ़्ता है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने जा रहा है, आप लोगों की ख़ुद एतमादी बहाल होगी, माली मुश्किलात को आप लोग बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आते हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी हफ़्ते के पहले दिन को छोड़ के अगले जो 6 दिन हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और म्यारी रहेगी। इवन आप लोगों का मंगल और बुध का 2 दिन ऐसे हैं जिसमें आप कोई भी फ़ैसला करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पायदार साबित होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के जितने भी अमूर हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इस हफ्ते में उनको थोड़ा सा रोक के रखना है। जो पहले से चीज़ें ठीक होने वाली हैं उनको दुरुस्त करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल जहाँ पे बेहतर हो रहा है, सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होगा। लेकिन अगर हफ्ते के जो पहले 2 दिन आप लोगों ने सफ़र करना है तो उसमें आप लोगों ने सदका लाजमी देना है। लेकिन हफ्ते के पहले 2 दिनों को छोड़ के जो अगले 5 दिन हैं वो सफ़र के लिए आपके ज़्यादा अहम साबित होंगे। और आपकी जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं ट्रैवलिंग के लिहाज से, दूसरों से ख्वाहिशात हैं पूरी होने के लिए, या आपके अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ मिल के कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको बेनिफिट्स चाहिए, तो आप लोग बुध से लेके इतवार तक का जो टाइम है इसमें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरों से आपको भरपूर फ़ायदा मिल सकेगा। इसके साथ साथ आप लोगों का जो खानगी माहौल है इसमें गम व गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें जज्बात बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इसमें अपनी ज़ात को दूसरों के ऊपर अहमियत बिल्कुल नहीं आपने देनी। क्योंकि आपके जितने खानगी मामलात हैं उसमें आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी जो वालदा हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स से जुड़े कोई भी फ़र्द हो आपके रिश्ते का, वो आपके लिए सोच बड़ी मेयारी रखे हुए नज़र आता है, आपका एहसास कर रहा है, आपका एहसास कर रहा है, और एहसास के साथ साथ अपनी सोच उसकी बड़ी पॉजिटिव और मेयारी है, जिसकी वजह से ये पूरा हफ्ता आप लोगों की बेसिकली जितनी भी सोच है आपकी ये रहनी चाहिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कि आप उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करें, उनके छोटे से छोटा काम जो कि आपकी अपनी ज़ात से मुंसलिक है उसका एहतराम लाजमी तौर के ऊपर करें, तो चीज़ें आपकी इंशाल्लाह खुशगवार रहेंगी। इसके साथ साथ आप लोगों का बेसिकली चाहे पार्टनरशिप के काम हो या फिर आपके ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी से मुंसलिक चीज़ें हों, ये भी आपकी इस पूरे हफ्ते में थोड़ा सा आप लोगों ने इसको एहसास और थोड़ा सा वक्त लाजमी तौर के ऊपर देना है। क्योंकि आप लोगों की ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी या फिर ज़राअत से मुंसलिक काम या फिर सवारी से मुंसलिक काम, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं होना चाहिए, जिसमें शहाना मिजाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों ने ठहराव में लाजमी तौर के ऊपर रखना है। इसके साथ साथ अगर आप साहिब औलाद हैं या फिर आप लोगों किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, रोमानवी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो रोमानवी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें भी आप लोगों की इस पूरे हफ्ते में इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब बढ़ रही हैं। क्योंकि आपकी सोच बेहतर हो रही है, सोच इंप्रूव हो रही है, तो रोमानवी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी इंशाल्लाह बेहतर होने जा रही हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप साहिब औलाद भी हैं तो औलाद के रोज़ो शब स्टिल आपके लिए थोड़े से एहतियात तलब हैं, क्योंकि औलाद से मुंसलिक जितनी चीज़ें हैं
इस हफ्ते में आप लोग थोड़ी सी एहतियात के साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह जो अगला आने वाला टाइम है उसमें आपको इतनी ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। सेहत से जुड़े हुए मामलात आपके ठीक होने जा रहे हैं, मुलाजमत से जुड़ी हुई मुश्किलात ठीक होने जा रही हैं, मातहत हों, कुलीग्स हों, अफसरान हों या को वर्किंग स्पेस पे काम करने वाले लोग हों, आपके साथ उनके रवाबत बहुत ज़्यादा खुशगवार रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ जहाँ पे बेहतर हो रही है या आपको जॉब को चेंज करना है या किसी जगह के ऊपर आपको जॉब का हसूल चाहते हैं तो हस्ब मंशा मुलाजमत मिल सकेगी कोशिश करने पे। पार्टनरशिप के कामों को देखा जाए तो ये थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी है। कोई काम ख्याली ना रखें, कोई बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें अपने शरीके कार के साथ, लेकिन हकीकत पसंदी के ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह मेयारी रहेंगी। और इसके साथ साथ आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है इसमें दरपेश कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होने जा रहा है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह आपके रवाबत काफ़ी खुशगवार रहेंगे। इसके साथ साथ चाहे इंश्योरेंस हो, क्लेम हो, लिटिगेशन हो या विरासत से जुड़ी हुई चीज़ें हों, ये थोड़ी सुस्त रवि के साथ चलेंगी। इनमें बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी दिखाने की कोशिश नहीं करनी, बहुत ज़्यादा आपको दूसरों से तवक्कुआत हाई नहीं रखनी, चीज़ें थोड़ी सी सुस्त रवि के साथ होने जा रही हैं। तो अगर कोई दूसरा फ़र्द आके आपको ख्वाब दिखा रहा है कि चीज़ें हल हो जाएंगी तो ये बिल्कुल बरअक्स होगा उन हालात के जो कि आपको देखने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा सुस्त रवि के साथ जहन नशी रखना है कि चाहे लिटिगेशन है, विरासत है, इंश्योरेंस है, क्लेम है, हर चीज़ थोड़ा सा सुस्त रवि के साथ है। इसके साथ साथ आप लोगों को ज़ाती करियर से रिलेटेड चीज़ें देखी जाएँ, ज़ाती बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें देखी जाएँ तो इनमें भी नए काम की इब्तिदा करना इतना मियारी नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से काम चल रहे हैं उनको समेटने के लिए आपकी सोच, आपकी डिसीजन मेकिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो कि हफ्ते के पहले दिन के बाद से ही मियारी है। अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने करियर को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी इज़्ज़त को आप लोग बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन किसी नए काम की इब्तिदा जो है वो आपको माली मुश्किलात की तरफ लेके जा सकती है। तो नए काम की इब्तिदा से बचें, पहले से जो काम चल रहे हैं उनको ही बेहतर अंदाज में समेटने के लिए अपनी डिसीजन मेकिंग को आप लोग प्रेफर करें। इसके साथ साथ आप लोगों का जो सदका है इस पूरे हफ्ते का सदका बेसिकली आप लोग देंगे हफ्ते के पहले दिन से, जो कि आप लोगों के अपने ही हाकिम सितारे का है, सफ़ेद रंग की चीज़ का, सोमवार वाले दिन। लियो बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो इस पूरे हफ्ते में आप लोगों की जो सोच है, आप लोगों की जो मिजाज है, आप लोगों की जो डिसीजन मेकिंग है, इसको थोड़ा सा मेयारी रखने की कोशिश करनी है। जो माजी के मुश्किल हालात में और मुश्किल तजर्बों में आपने जो सबक सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और एक चीज़ और आप लोगों ने इस हफ्ते में पूरा थोड़ा सा हाई रखनी है और वो है आप लोगों की मोटिवेशन लेवल। अपनी स्पिरिट्स को हाई रखना है और इसके साथ साथ जब खुद एतमादी आप लोगों की हाई रखने की ज़रूरत है, वहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करनी है, अपने कॉन्फिडेंस को और ओवर कॉन्फिडेंट को। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत फैसले करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेनली ये पूरा हफ्ता स्टिल आप लोगों की डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही है। कोई भी फैसला करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तजर्बाकार लोगों के साथ राय लाजमी तौर के पर लें, क्योंकि उनकी राय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोगों की अपनी कुव्वत फैसला स्टिल अभी भी प्रोसेस में है कि ये बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। तो जब आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी सोच, आप लोगों की पॉजिटिविटी थोड़ा सा अभी प्रोसेस में राग़िब है, गामज़न है, तो दूसरों की सोच को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों के जो आमदनी के वसाइल हैं, आप लोगों के जो माली लेन देन की मुश्किलात हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि पहले 2 दिनों के बाद आपकी माली मुश्किलात ख़त्म होने जा रही हैं। आप लोगों के लेन देन के मामलात इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू होंगे, और ना सिर्फ आपके लेन देन के मामलात इंप्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू होंगे, आपकी जो ख्वाहिशात मुंसलिक हैं अपने हल्का अहबाब से, वो इंशाल्लाह ठीक होने जा रही हैं। तो जब दूसरे अफराद के साथ जो ख्वाहिशात मुंसलिक हैं वो दुरुस्त होंगी, ठीक होंगी, आपका हल्का अहबाब भी वसअत इख्तियार करता हुआ नज़र आता है, और हल्का अहबाब में जो लोग आपके मौजूद हैं वो आपकी माली मुश्किलात के हल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल नज़र आते हैं। तो ये पूरा वीक आप लोगों के फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में, आप लोगों के हल्का अहबाब के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में और कुछ दरीना ख्वाहिशात को पूरा करने में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नज़र आता है। इसके साथ साथ आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने जा रहा है। जब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंट रखना है, आप लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। तो कॉन्फिडेंट रहते हुए जो भी डिसीजन करेंगे वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगे। तजदीद मरासम करने के लिए कम्युनिकेशन गैप जो है ये हफ्ते के पहले 2 दिनों के बाद से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा।
اگر آپ سفر کر رہے ہیں کسی خاص مقصد کے تحت، اپنی جاب کے لیے، بزنس کے لیے، یا پھر آپ لوگ تجدید مراسم کے لیے بھی ایون اگر ٹریول کر رہے ہیں، تو ہفتے کے پہلے 2 دنوں کا انتخاب کرنا اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن بدھ سے لے کے اتوار تک کا جو ٹائم ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ نیک نظر آتا ہے۔ خانگی معاملات کو دیکھا جائے تو خانگی معاملات تھوڑے سے سینسٹیو ہیں، تھوڑے سے حساس ہیں، تو آپ لوگوں نے فیملی ممبرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور کوئی بھی نئی انویسٹمنٹ آپ کی پراپرٹی میں، زراعت میں، سواری میں نہیں ہونی چاہیے، ادروائز آپ لوگوں کے لیے آگے چل کے بعد میں پچھتاوا رہ سکتا ہے۔ چیزوں کو روک لینا زیادہ مناسب ہے، اور انویسٹمنٹس کے لیے اگلا ہفتہ اس کو سنبھال لیں تو زیادہ بہتر رہے گی۔ خانگی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں، فیملی ممبرز کے ساتھ کوشش کریں کہ کوئی بحث و تکرار نہ ہو، ان کی خواہشات کا احترام لازمی طور کے اوپر کریں، اور اپنی سوچ کو ان کے اوپر حاوی کرنے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں، ادروائز بلا وجہ کے پرابلمز آپ کو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ رہنے کی انڈیکیشنز بھی موجود ہیں، تو اس چیز میں بھی احتیاط لازم رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو رومانوی زندگی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ رومانوی زندگی کے لحاظ سے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ خوشگوار ہونے جا رہی ہیں۔ آپ لوگ اگر اپنی محبت کو شادی کے اوپر منتہا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دل کی بات کہنا چاہتے ہیں، شادی کا پیغام بھجوانا چاہتے ہیں، تو تب بھی چیزیں آپ کے لیے کافی خوشگوار رہیں گی۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اولاد آپ لوگوں کے لیے مذہب، روحانیت اور فلاحی کاموں کا ایک بنیاد بنتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اولاد کے نصیب سے آپ لوگوں کی زندگی میں پازیٹیوٹی آ سکے گی۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی امپرومنٹ کی طرف جاری ہے، ملازمتی ذمہ داریاں آپ لوگوں کے لیے بہتر ہیں، ازدواجی زندگی میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو دوسروں کے ساتھ سیکریفائز یا کمپرومائز لازمی طور کے اوپر کرنے کی انڈیکیشن موجود ہے، لیکن آپ کے جو پارٹنرشپ کے معاملات ہیں، پارٹنرشپ کے معاملات میں نئے کام کی ابتدا نہ کریں، جو پہلے سے چیزیں آپ کی بہتر ہو رہی ہیں انہی کے اوپر فوکسڈ سٹل اس ہفتے بھی آپ لوگوں کو رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیٹیگیشن سے جڑی ہوئی چیزیں، وراثت، انشورنس، کلیم سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس پورے ہفتے میں بحث و تکرار سوائے آپ کو لڑائی جھگڑے کے کچھ نہیں دے گی۔ بحث و تکرار کو اوائڈ کریں، اور آپ لوگ جو بزرگ لوگ ہیں، جو تجربے میں بڑے ہیں، ان کے ذمے یا ان کے سپرد اپنے تمام امور کو چھوڑ دیں جو کہ وراثت، انشورنس، کلیم، لیٹیگیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو زیادہ اچھا اور بہتر مفید ایڈوائزز بھی دے سکیں گے، اور زیادہ اچھا تعاون بھی بحال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ذاتی کریئر، ذاتی بزنس دیکھا جائے تو ذاتی بزنس اور ذاتی کریئر کے لحاظ سے چیزیں آپ لوگوں کی رسپیکٹ وائز انشاءاللہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ایون اگر آپ اپنے بزنس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہتے ہیں یا بزنس میں تھوڑی سی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی اس ہفتے کا جو انتخاب ہے آپ نے بدھ سے لے کے اتوار تک کا کرنا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ معیاری رہے گا۔ اس پورے ہفتے کا جو آپ لوگوں کا صدقہ بنتا ہے وہ صدقہ ہے آپ لوگوں کا وینسڈے والے دن کا کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ ویگو برج السنبلہ، برج السنبلہ کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ آپ ایک ماضی کے جو لمبے عرصہ سے مینٹلی طور کے اوپر ڈسٹربنسز کا شکار تھے، قوت فیصلہ آپ کی اتنی معیاری نہیں تھی، تو یہاں پہ آپ کی قوت فیصلہ بھی معیاری ہونے جا رہی ہے، آپ لوگوں کا ویژن بھی بہتر ہونے جا رہا ہے، ڈیسیژن میکنگ بھی ٹھیک ہونے جا رہی ہے، اور سوچ میں وسعت آنے جا رہی ہے۔ تو یہ پورا ہفتہ بیسیکلی ہفتے کے پہلے 2 دنوں کو چھوڑ کے بدھ والے دن سے آنورڈز، یعنی کہ آپ کے حاکم پلانٹ کا جو رولنگ ڈے ہے، اس سے آنورڈز آپ کی سوچ، آپ لوگوں کی ویژن، آپ لوگوں کا ڈیسیژن میکنگ، آپ لوگوں کے زندگی کے بارے میں ایک سوچنے کا انداز بالکل چینج ہونے والا ہے اور پازیٹیو ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگوں کے کافی مسائل، کافی مشکلات انشاءاللہ اس پورے ہفتے میں ریزالو ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ ٹھیک ہو رہی ہے، جہاں پہ آپ لوگوں کا ویژن جو ہے یہ وسعت اختیار کر رہا ہے، وہیں پہ روزمرہ سے جڑی جتنی مشکلات ہیں یہ تو آٹومیٹکلی طور کے اوپر ریزالو ہو جائیں گی۔ بلا وجہ حاسد قسم کے جو لوگ آپ کی زندگی میں پرابلمز کریٹ کر رہے تھے، آپ لوگ اپنے سوچ سے، اپنے محور سے ان کو نکال دیں گے، اور اپنے ویژن کو آپ لوگ اپنے کریئر کی اسٹیبلٹی اور بہتری کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے آمدنی کے جتنے وسائل ہیں، آپ لوگوں کے آمدنی کے جتنے بھی معاملات ہیں، انشاءاللہ اس ہفتے میں کافی حد تک امپروومنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کچھ نئے کاموں کا ابتدا کرنا چاہتے ہیں، نئے کاموں میں انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو تب بھی یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ امپورٹنس اختیار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے، کانفیڈنس لیول کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے ہائی رکھنا ہے۔ کانفیڈنس لیول کو ہائی رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ضرورت ہے ایسے کمپنی کے ساتھ رہنے کی، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی، ایسے افراد کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنے کی جو آپ کی ہمت حوصلہ بڑھاتے رہیں۔ تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی ہے سٹل جو آپ کی ہمت اور حوصلے میں اضافے کا باعث بنے گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جلد بازی سے آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے۔
आप लोगों का विजन बेहतर हो रहा है, सोच बेहतर हो रही है, लेकिन जल्दबाजी जो है इसको आप लोगों ने थोड़ा सा कम रखना है। आप लोग हालात को अच्छे अंदाज में समझने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फैसला करने में जल्दबाजी, इकदामात करने में जल्दबाजी और इवन कुछ कहने में भी जल्दबाजी से अवॉइड करेंगे तो मामलात आपके हक में ज़्यादा अच्छे और खुशगवार रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों का खानगी माहौल आपकी रिस्पेक्ट का इजाफे का सबब बनता हुआ नज़र आता है। आप लोगों को करियर को आगे बढ़ाने के मौके मिलते हुए नज़र आएंगे। दूसरे अफराद की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नज़र आती है। फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको मज़ीद और ज़्यादा खुशगवार आना अमूर जो है ये देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिसमें प्रॉपर्टी, ज़राअत, सवारी आ जाती है, तो ऐसे तमाम मामलात भी आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह खुशगवार रहते हुए नजर आएंगे। घर को तब्दील करना चाहते हैं, घर की ख़रीद चाहते हैं, फ़रोख्त करना चाहते हैं या तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, तो तब भी ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नज़र आता है। इसके साथ साथ आपकी जो रोमानवी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात चल रही थी, ना सिर्फ वो ख़त्म हो जाएंगी, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ हफ़्ते के पहले 2 दिन आप लोगों को एहतियात करनी है कि आप जिस फर्द से मोहब्बत करते हैं, अगर उसकी कोई भी बात आप तक आ रही है, कोई भी ख्वाहिश आप तक आ रही है, कोई सोच आप तक आ रही है और वो आपकी तबीयत से नागवारी का अंसर लेके आएगी, तो पहले 2 दिन आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र से काम लेना है, चीज़ों को इग्नोर करना है। लेकिन जो अगला पूरा हफ्ता है, यानी कि बुध से ऑनवर्ड्स, आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें इंशाल्लाह खुशगवार रहेंगी। अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद भी आप लोगों के लिए बाइस तक़वियत बनती हुई नज़र आती है। लेकिन पहले 2 दिन औलाद की सेहत के लिहाज से भी और औलाद के रोज़ शब के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल नज़र आता है। इसके अलावा आप लोगों की अगर हम लोग फ़िज़िकल हेल्थ देखते हैं, आप लोगों की अगर हम मुलाज़मती अमूर को देखते हैं, तो फ़िज़िकली हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट की तरफ जाती हुई नज़र आती है। फ़िज़िकल हेल्थ आपकी बेहतर होगी। इसके अलावा मुलाज़मती मामलात में जो हासद किस्म के लोग बिला वजह आपकी जॉब को प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपके रिलेशंस जो कि कुलीग के साथ हैं, आपके मातहत लोगों के साथ हैं, उनको अगर वो बिला वजह जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम हासद किस्म के लोगों की हद बंदी आप लोग इस हफ्ते में करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ आप लोग ना सिर्फ उनकी हद बंदी करेंगे, बल्कि आप लोग अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को बिल्कुल एक साइड के ऊपर करते हुए नजर आएंगे। कैटेगराइजेशन का जो मरहला है वो आपकी सोच में इंशाल्लाह शामिल हाल रहेगा। और हफ्ते के पहले 2 दिनों के बाद से ही ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेंगे, बल्कि रिलेशंस में कौन लोग आपके लिए अहम हैं और कौन कितने अहम नहीं हैं, इसको भी आप लोग अपने जहन में बिल्कुल फिक्स करते और क्लियर करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों के पार्टनरशिप के जितने भी मामलात हैं, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें, लेकिन आप लोगों के पार्टनरशिप के मामलात में इंशाल्लाह बेहतरी आती हुई नजर आएगी। आपका जो शरीक कार है या आपका जो शरीक हयात है, दोनों ही फर्द आपके साथ सोच बड़ी उम्दा रखे हुए नजर आते हैं। आपकी हिम्मत, हौसला बढ़ाने में दोनों अफराद का बहुत अहम किरदार अदा जो है वो होता हुआ नज़र आता है कि दोनों अफराद की सोच भी और उन दोनों अफराद का अमल भी आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप रखेगा। इसके साथ साथ आप लोगों के विरासती मामलात हों, आप लोगों के पार्टनरशिप के अमूर जो हैं ये तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन विरासती मामलात, आपके लिटिगेशंस के मामलात या आपके इंश्योरेंस और क्लेम के मामलात, इसमें चीज़ें स्टिल अभी थोड़ी सी रुकावट का शिकार नज़र आती हैं। और उनको बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को सब्र के साथ सदका भी लाजमी तौर पर देने की कोशिश करनी है। आप लोगों के ज़ाती इज़्ज़त वक़ार को देखा जाए तो ये इंशाल्लाह बढ़ावे की कैफियत इख्तियार करती हुई नजर आएगी। कुछ नए बिजनेस से जुड़े हुए मुआहिदे अमल में आते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसे तमाम मुआहिदे और तमाम अहद हफ्ते के पहले 2 दिन गुजारने के बाद अगर होते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब हैं। तो हफ्ते के पहले 2 दिन जो हैं नए काम की इब्तिदा, नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स का जो मेयार है वो पहले 2 दिन इतना खुशगवार नहीं है, तो उसको आपने थोड़ा सा रोक के करना है। तो बुध वाले दिन से ऑनवर्ड चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहेंगी। इस पूरे हफ्ते का जो आप लोगों का सदका है वो सदका आप लोग देंगे मंगल वाले दिन का किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज-ए-मेज़ान के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो ये पूरे हफ्ते में आप लोगों के बेसिकली अखराजात कम होने जा रहे हैं। आप लोगों की सोच में जो बिला वजह की नेगेटिविटी थी, बिला वजह की सेंसिटिविटी थी, वो इंशाल्लाह ख़त्म होने जा रही है। तो सोच में मुस्तहकम पहलू बहाल होंगे और ये बहाली का जो सिलसिला है ये बुध वाले दिन से शुरू होगा। तो पहले 2 दिन जो है इनको स्टिल अपने एहतियात की तरफ लेके जाना है, अपने फ़ैसलों को थोड़ा सा ओवरव्यू लाजमी तौर के ऊपर करना है, लेकिन बुध से लेके ऑनवर्ड्स आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुश असलूब रहेंगी। इसके साथ साथ आपके चाहे आमदनी के वसाइल हों, चाहे लेन देन के मामलात हों, आप लोगों के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, इनको भी थोड़ा सा आप लोगों ने सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि माली तौर के ऊपर जितनी प्लानिंग्स है वो आपकी इस हफ्ते में बदस्तूर लाजमी तौर के ऊपर एहतियात की तरफ नज़र आती हैं। अगले हफ्ते से आपकी फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें इंशाल्लाह ठीक होना शुरू होंगी।
इस हफ्ते में स्टिल आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हो, माली लेन देन हो, किसी को कर्ज देना हो, कर्ज लेना हो, या फिर आपके माली प्रॉब्लम्स हो, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने समेटने के लिए बेहतर अंदाज में सोच समझ के साथ साथ दूसरों की मावनत भी लाजिम रखनी है। आप लोगों के लिए इस पूरा हफ्ता जो है सफ़र के लिए बहुत खुशगवार है। सफ़र कर रहे हैं, सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र होगा, आपके नसीब को यावरी करवाएगा और आपके नसीब में तब्दीली जो है ये ट्रैवलिंग की निस्बत आती हुई नज़र आती है। दौरान सफ़र कुछ नित नए आइडियाज़, नई सोच, नई तख्लीक़ात आती हुई नज़र आती है और मतफ़क्क़ा तौर के ऊपर दौरान सफ़र आपका हल्का अहबाब भी वसी कर सकता है। आपकी दौरान सफ़र आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके तजर्बात से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार करती हुई नज़र आएगी। इवन आपके रिश्तेदार, आप लोगों के अजीज़ क़ारिब, आप लोगों के बहन भाई स्पेशली जो छोटे हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छे ख़यालात का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये पूरा हफ्ता आप लोगों के ख़ानगी मामलात को अगर देखा जाए, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपको सबक सिखाती हुई नज़र आएंगी, थोड़ा सा आपको टीच करती हुई नज़र आएंगी ज़िंदगी में। फैमिली मेम्बर्स हों या आपके ख़ानगी मामलात हों, आपको ज़िंदगी में कुछ नया सिखाने की तरफ राग़िब नज़र आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, ज़मीन जायदाद में, या फिर आप लोग ज़राअत के शोबे में, तो स्टिल ये हफ़्ता भी आप लोगों के लिए नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए इतना मुनासिब नहीं है। पहले से अगर चीज़ें आपकी चल रही हैं तो तब आपके लिए ठीक है, लेकिन नए तौर के ऊपर आप अपना पेशा या शोबा जो है उसको चेंज करने की तरफ या प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इस लिहाज से कोई नई डील के लिए ये हफ़्ता आप लोगों के लिए इतना मुनासिब नहीं रहेगा। चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के अंजाम देने की कोशिश करें और बुज़ुर्गों का ताउन लाजमी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में बहाल रखें। इसके साथ साथ अगर आपकी रोमानवी ज़िंदगी है, रोमानवी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात जैसे कि पिछले हफ्ते कुछ कम होना शुरू हुई हैं, सेंसिटिविटी आपकी थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है, जो बिला वजह की नोक झोंक, बिला वजह की प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी, उनमें कुछ कमी आना शुरू हुई है। इसी का तसलसल इस हफ्ते भी बहाल और बरकरार रहेगा। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद की ज़िम्मेदारियाँ भी अहसन तरीके से आप लोग निभाते हुए नज़र आते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मेयारी और इम्प्रूवमेंट की तरफ रहेगी। लेकिन ये हफ्ता भी आप लोगों का थोड़ा सा एहतियात तलब है। अपने कुलीग के साथ, अपने मातहत लोगों के साथ बहस व तकरार से आप लोगों ने गुरेज करना है। जैसे लास्ट वीक भी आपको मैंने एडवाइस की थी कि आप लोगों ने किसी भी तौर पे बहस व तकरार से या बिला वजह की बहस को तूल देने से अवॉइड करना है अपने कुलीग्स और अपने मातहत लोगों के साथ। अदरवाइज़ आपके बाकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक इंशाल्लाह रिजॉल्व रहेंगे, चीज़ें ठीक होने की तरफ बढ़ेंगी। आप लोगों के शराख्ती मामलात, आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है, इस पूरे हफ्ते में थोड़ी सी चीज़ें सेंसिटिव रहती हुई नज़र आती हैं। चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपकी सोच में जो पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी सोच में जो उम्दगी आ रही है, आपकी सोच में जो एहसास बढ़ रहा है रिश्तों का, उसको आप लोगों ने यूटिलाइज़ करना है अपने शराख्ती मामलात को बेहतर करने के लिए और अपने ज़दवाजी रिलेशन को बेहतर करने के लिए। क्योंकि सोच आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार करती हुई नज़र आती है इस पूरे हफ्ते में, क्योंकि सोच ही वो चीज़ है कि जिससे आपका रिलेशन बेहतर होगा। तो मामलात को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो ज़दवाजी हों चाहे वो पार्टनरशिप के हों, आप लोगों ने अपनी सोच की वसत और सोच की पॉजिटिविटी को लाजमी तौर के ऊपर आप लोगों ने हाईलाइट रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों के जितने भी रिलेशंस हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के हों, क्लेम के हों, लिटिगेशंस के हों या विरासत के हों, ये तमाम तर चीज़ें बेसिकली आप लोगों के लिए थोड़ी सी एहतियात तलब है। सुस्त रवि इख्तियार करती हुई नज़र आती है। कोई इतनी ज़्यादा इसमें मामलात में तेज़ी आती हुई नज़र नहीं आती कि आपके फौरी तौर के ऊपर चीज़ें जो है वो हल हो जाएँ। तो थोड़ा सा अपनी उम्मीदों को आप लोगों ने कम रखना है। लेकिन आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि आपकी स्टडी से रिलेट करते हों, जो कि आपके वीज़ा से रिलेट करते हों, जो कि आपके इमिग्रेशन से रिलेट करते हों या आपकी ट्रैवलिंग से रिलेट करते हों, मज़हब, रूहानियत, फलाही कामों से रिलेट करते हों, हफ्ते के पहले 2 दिनों की बिला वजह की सेंसिटिविटी के बाद इंशाल्लाह बुध वाले दिन से मामलात बेहतरी की जाने बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को जो ज़ाती करियर है, ज़ाती आप लोगों के जो बिज़नेस के हवाले से मामलात हैं, इनमें बेहतरी हफ्ते के पहले दिन के बाद से आना शुरू होगी। पहला जो दिन है हफ्ते का, ये थोड़ा सा एहतियात वाला है कि आप लोगों के जो ज़ाती काम है, ज़ाती करियर है, ज़ाती बिज़नेस है, इसमें थोड़ी सी एहतियात लाजम है। लेकिन मंगल से लेके ऑनवर्ड्स पूरा हफ्ता आप लोगों की रिस्पेक्ट जो है, इसमें बढ़ावे का अंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे हफ्ते का जो आप लोगों का सदका है, 2 तरह का रहेगा। पहला जो सदका आप लोग देंगे वो आप लोगों का है डेली बेसिस के ऊपर गंदम या बाजरा हस्ब तौफीक, और दूसरा जो सदका आप लोग देंगे वो सदका है बेसिकली आप लोगों का मंगल वाले दिन का किसी भी लाल रंग की चीज़ का। स्कॉर्पियंस, बुर्ज अकरब के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखते हैं तो इस पूरे हफ्ते में आप लोगों की सोच में जज्बाती फ़ैसलों को अगर साइड पे रख दिया जाए तो आप लोगों की ये पूरा हफ्ता जो है आमदनी के लिहाज से,
आप लोगों के करियर को ग्रो करना, करियर को बेहतर करना, इवन आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना, आप लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर करना, आपकी दरीना ख्वाहिशात का पूरा होना, आपका हल्का अहबाब में वसअत अख्तियार होना, या फिर बिज़नेस से माली फ़वाइद के लिए ये पूरा हफ़्ता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पहले 2 दिन थोड़े से ख़ास तवज्जो तलब रहेंगे, लेकिन उसके बाद से ग्रेजुअली चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। आप लोगों को आमदनी को जनरेट करने के मौके मिलते हुए नज़र आते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मौके मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पहले 2 दिन सिर्फ आपने अवॉइड करना है, लेकिन बाकी पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक समरात का हामिल है। सफ़र की ख्वाहिश बढ़ती हुई नज़र आती है, सैर व तफरीह की ख्वाहिश बढ़ती हुई नज़र आती है। तो इस पूरे हफ्ते में प्लानिंग्स आप लोगों की चलती रहेंगी। आप लोगों के कुछ तजदीद मरासम नज़र आते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, अपने कुलीग्स, अपने अजीज़ व क़ारिब के साथ, अपने इवन नेबर्स के साथ आपके तजदीद मरासम नज़र आते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों का जो खानगी माहौल है, खानगी माहौल में सेंसिटिविटी कम होती हुई नज़र आएगी, और आपका खानगी माहौल जो है इसमें पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आती है, रूहानियत, बरकत और बेहतरी आती हुई नज़र आती है। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आप ज़राअत के शोबे में करना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के शोबे में करना चाहते हैं, या फिर आप लोग अपने घर की शिफ्टिंग या घर की तज़ीनो आराइश करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते में बुध से लेकर इतवार तक का जो टाइम है ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक नज़र आता है। इसके साथ साथ अगर आप साहिब औलाद है, औलाद की फ़िज़िकल हेल्थ का एहसास और ख़्याल रखना, ये आपके लिए इस पूरे हफ़्ते में थोड़ा सा लाज़िम मलज़ूम रहेगा। लेकिन आपकी जो रोमानवी ज़िंदगी है, यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए खुशगवार होने जा रही हैं। सिर्फ़ आपने दूसरे फ़र्द की ख्वाहिशात का एहतराम करना है। अगर थोड़ा सा अग्रेशन या थोड़ा सा अग्रेसिव बिहेवियर आपको उस फ़र्द के रवैये में नज़र आता है, तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दें। लेकिन आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी जो है ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिविटी का एहसास बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों के लिए इम्प्रूव होगी। मुलाज़मती ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी सी एहतियात की हामिल हैं। आपके कुलीग्स के साथ रवाबत तो बेहतर हो रहे हैं, मातहत अफराद के साथ आपके रवाबत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो जॉब से रिलेटेड ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको बज़ाते ख़ुद अंजाम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। अपनी ज़िम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर डाइवर्ट कर देना इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, और फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ख़ुद से चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो मामला तो यकसर आपके इंशाल्लाह इख्तियार में रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के जो पार्टनरशिप के काम हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। माजी की जो मुश्किलात थी या माजी की जो सेंसिटिविटी थी ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की तरफ बढ़ेगी, लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी जो है स्टिल इसमें थोड़ी सी अल्फाज की अदायगी, रिलेशंस की अदायगी या बातचीत का जो अमल है, बातचीत का जो मेयार है, इसको मज़ीद और ज़्यादा इम्प्रूव करने की थोड़ी सी ज़रूरत रहेगी। और इम्प्रूवमेंट के साथ आपकी मैरिटल लाइफ में इंशाल्लाह खुशगवाराना चेंजेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आप लोगों के इंश्योरेंस क्लेम, लिटिगेशन और विरासत से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, हफ्ते के पहले 2 दिन इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगले जो दिन है आपके बुध से लेके जुमे तक ये वो अयाम हैं जिनमें आपके रुके हुए काम दोबारा से कुछ बहाली की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा ज़ाती करियर, ज़ाती आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स या ज़ाती करियर को मज़ीद आगे बढ़ाने के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको मौक़े तो मिल सकेंगे, मौक़े को आप अवेल भी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन एक दफ़ा अपने फ़ैसलों को दोबारा से ओवरव्यू लाजमी करें जो कि सिर्फ आपके करियर या ज़ाती बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट से रिलेट करते हैं। इस पूरे हफ्ते का जो आप लोगों का सदका है वो 2 तरह से रहेगा। एक सदका आप लोग देंगे मंगल वाले दिन किसी भी लाल रंग की चीज़ का, और दूसरा सदका आप लोग देंगे बुध वाले दिन किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस, सेजिटेरियंस अफराद का ये जो पूरा हफ्ता है आप लोगों की सोच बड़ी म्यारी है, बहुत ज़्यादा मुखलिसाना है, दूसरों को आप लोग अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो इखलाकी हो, माली हो या अच्छे आइडियाज़ की सूरत में हो। आप कोशिश करेंगे कि जो आपका एक सर्कल है, चाहे अहबाब का है, चाहे आपके वर्कर्स का है, चाहे आपके बहन भाइयों का है, फैमिली मेम्बर्स का है, रिश्तेदारों का है, हर फ़र्द को आप कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते हुए नज़र आएंगे, अच्छा मोटिवेट करते हुए नज़र आएंगे। आपकी कोशिश ये रहेगी कि ज़िंदगी में जो आपने तल्ख़ तजर्बात सीखे हैं दूसरे अफराद उन तल्ख़ तजर्बात की तरफ ना बढ़ें और आपके तजर्बात से ही फ़ायदा उठा सकें, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में दूसरों को गाइड करते हुए नज़र आते हैं, ज़िंदगी में दूसरों को पॉजिटिविटी की तरफ माइल करते हुए नज़र आते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नज़र बद के असरात स्टिल आपकी ज़ात के ऊपर नज़र आते हैं जिसको आप लोग सदका दे के ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ आमदनी के वसाइल आपको मिलेंगे, आमदन को बढ़ाने के मौक़े आपको मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोगों का जो सफ़र है
किसी भी दिन आप सफ़र कर रहे हो, सफ़र से पहले सदका लाजमी देना है। सफ़र से पहले जिस मकसद के लिए ट्रैवल है आप लोगों ने उसको एक दफ़ा रिकन्फर्म लाजमी तौर के ऊपर करना है। और इसके साथ साथ आप लोगों के अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाई, इनके साथ ताल्लुकात थोड़े से सेंसिटिव रहते हुए नज़र आते हैं। हसासियत की बुनियाद जो है वो अल्फाज की तकरार भी हो सकती है, हसासियत की बुनियाद उनकी ख्वाहिशात का एहतराम भी हो सकता है, और हसासियत की बुनियाद उनके लिए वक्त निकालना भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों की खानगी खुशहाली जो है ये बहाल और बरकरार होती हुई नज़र आएगी। फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट रहेगा, खानगी खुशहाली रहेगी। घर को चेंज करना चाहते हैं, तज़ीन और आराइश करना चाहते हैं, इसमें आपको काफ़ी हद तक फ़वाइद मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज़राअत, प्रॉपर्टी या सवारी से मुंसलिक किसी भी फील्ड में, तो यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने बड़ी सोच समझ के करनी है, जल्दबाजी में नहीं करनी। गो कि आपकी वसत बहुत अच्छी है, आप लोगों का विजन बहुत अच्छा है, आप लोगों की सोच बड़ी म्यारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। इसके साथ साथ आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी जो है थोड़ा सा स्टिल सेंसिटिव है। रोमानवी ज़िंदगी में जो हसासियत है इसको आप लोग अपनी सोच की पॉजिटिविटी की वजह से, अपने अल्फाज की खूबसूरती की वजह से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन सेंसिटिविटी स्टिल बहरहाल रहेगी, जिसको आप लोगों को ओवरकम करना है। और ओवरकम करने के लिए दूसरे फ़र्द की ख्वाहिशात का एहतराम आपके ऊपर लाजिम रहेगा। अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के भी ज़ाती मसाइल को हल करना अशद ज़रूरी रहेगा स्टिल इस हफ़्ते भी। इसके साथ साथ आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब बढ़ेगी। फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर हो रही है, लेकिन हासदीन की हदबंदी भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। आप लोगों के विरासती मामलात हों या लिटिगेशन हो या आपके इवन कोई कानूनी मामलात हों, इनमें चीज़ें आप लोगों को बदस्तूर थोड़ी सी सुस्त रवि के साथ देखने को मिलेगी। लेकिन हफ्ते के पहले दिन के बाद ही एकदम से थोड़ा सा आप लोगों को एक जंप मिलेगा, जिसमें चीज़ें आप लोगों के फेवर में आ जाएंगी, जो कि 2 दिनों का होगा, मंगल और बुध। और उसके बाद से चीज़ें दोबारा से थोड़ा सा सुस्त रवि की तरफ बढ़ जाएंगी। तो इन 2 दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आपके लिटिगेशन, आप लोगों की विरासत, इंश्योरेंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सिमट जाएं, तो आप लोगों के लिए बुध और जमेरात, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें चीज़ें आप लोगों के लिए फेवर में चली जाएगी। इवन मंगल का जो दिन है, मंगल, बुध, जुमेरात, ये 3 दिन आप लोग अपने जहन नशीन रखेंगे। इन 3 दिनों में जो भी काम करेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह फ़वाइद मिल सकता है। लेकिन आपकी जो मुलाजमती ज़िम्मेदारियां हैं इनको आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात के साथ देखना है, क्योंकि मुलाजमती ज़िम्मेदारियों के लिहाज से जल्दबाजी जो है या तो ये नज़र आती है, या फिर मुलाजमती ज़िम्मेदारी में आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो मातहत हैं वो आपके ख़िलाफ़ बिला वजह मनफी प्रोपेगेंडा करने की तरफ सोच बहाल रखे हुए नज़र आते हैं। तो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मरासम को बेहतर बनाना पड़ेगा, कोलीग्स के साथ, मातहत अफराद के साथ, इवन अपने अफसरान के साथ। तो मरासम को बेहतर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ऑलरेडी आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी देखा जाए या पार्टनरशिप के कामों को देखा जाए, पार्टनरशिप के काम, अज़दवाजी ज़िंदगी, दोनों ही चीज़ें आपकी हफ्ते के पहले 2 दिनों के बाद से ठीक होने जा रही हैं। यानी कि बुध वाले दिन से लेके इतवार तक का जो टाइम है, ये आपके जितने इख्तलाफात चल रहे थे, चाहे वो पार्टनर के साथ हों, आपके शरीक हयात के साथ हों, हर सूरत में ख़त्म होने की तरफ बढ़ेंगे। इवन कुछ नए अहद शामिल रहते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अहद वो करें जिसका आप पास रख सकें। इसके साथ साथ आप लोगों के पार्टनरशिप के जितने भी काम हैं उसमें कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा नज़र आएगा, लेकिन जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। इसके साथ साथ शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बहाली की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और बुध वाले दिन से इतवार तक का जो टाइम फ्रेम है ये आपके मैरिटल लाइफ का सबसे खूबसूरत टाइम फ्रेम रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों के जितने भी मामलात हैं अपने करियर को लेके, अपने ज़ाती बिजनेस को लेके, अपनी रिस्पेक्ट के हवाले से, ये भी बुध वाले दिन से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू होंगे। लेकिन जो पहले 2 दिन हैं इनमें आप लोगों ने अपने बिजनेस, अपने करियर या आपको करियर को ग्रो करने के जो मौके मिल रहे हैं उनको अवेल करने में थोड़ा सा आप लोगों ने वक्त लगाना है और सोचना है, क्योंकि पहले 2 दिन इतने मुनासिब नहीं है। लेकिन बुध से लेकर इतवार तक का जो टाइम है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह म्यारी रहेगा। और इस पूरे हफ्ते का जो आप लोगों का सदका बनता है वो सदका आप लोगों का बेसिकली बनता है ब्लैक कलर का, जो कि आप लोग देंगे हफ्ते वाले दिन। कैप्रिकॉन बर्ज जल्दी, कैप्रिकॉनियंस आप लोगों का बेसिकली जो पूरा हफ्ता है आप लोगों की सोच बहुत ज़्यादा म्यारी रहती हुई नज़र आएगी, हकीकत के करीब है और हकीकत पसंद है, जिस वजह से सोच और अप्रोच दोनों ही रियलिस्टिक होने की वजह से आप लोग वो फैसले कर पाएंगे ज़िंदगी में जो शायद अब से पहले आप लोग सिर्फ सोच रहे थे, प्लानिंग्स कर रहे थे। इस हफ्ते आप लोग अपनी तमाम तर प्लानिंग्स को अमली जामा पहनाते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मसाइल से पाक वीक देखने को मिलेगा।
ایون آپ لوگوں کے اخراجات کم ہو جائیں گے، حاسدین آپ کی زندگی سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، آمدن کو بڑھانے کے مواقع بھی ملیں گے، لیکن کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ کرنا ضروری ہے، لیکن سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ لازمی دینا ہے، کیونکہ سفر سے جڑی جتنی خواہشات توقعات ہیں ایکسپیکٹیشنز کے مطابق پوری نہ ہونے کی وجہ سے وقتی پریشانی رہ سکتی ہے، اور اگر آپ اس وقتی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ لازمی دیں۔ آپ کی جتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنے حلقہ احباب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب، ریلیٹو کے ساتھ، یہ تمام ایکسپیکٹیشنز آپ لوگوں کو تھوڑا سا حقیقت پسندی کے اوپر مبنی رکھنی چاہیے۔ اگر آپ بہت زیادہ خام خیالی کی طرف بڑھ جائیں گے یا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہائی رکھیں گے تو تب چیزیں آپ کے لیے پرابلمٹک رہ سکتی ہیں۔ حقیقت پسند رہیں گے تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے خوشگوار رہیں گی۔ خانگی ماحول آپ لوگوں کو خوشگواری کا عنصر بحال رکھے ہوئے نظر آئے گا۔ حاسدین جو آپ کے خانگی ماحول کو خراب کر رہے تھے، آپ کے فیملی ممبر کے ساتھ روابط کو بحال کر رہے تھے، ان کی آپ حد بندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی، سواری، زراعت، ان 3 شعبوں میں، تو وہ انویسٹمنٹس آپ لوگ بڑی سوچ سمجھ کے کریں، یا آلریڈی پہلے سے کام کر رہے ہیں تو پھر کریں۔ نئی انویسٹمنٹ کرنا، نیا تجربہ کرنا، وہ آپ کے لیے کسی بھی طور کے اوپر قابل قبول نہیں رہے گا۔ آپ لوگوں کے جو رومانوی معاملات ہیں، رومانوی معاملات میں درپیش کمیونیکیشن گیپ ختم ہونے جا رہا ہے، حساسیت دوبارہ سے کم ہوگی، اور حساسیت کی کمی کی وجہ سے جو دوسرا فرد ہے اس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس مزید پختہ ہونے جا رہے ہیں، تو رومانوی زندگی میں درپیش مشکلات آپ کی ختم ہوں گی۔ اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن گیپ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اولاد کے ساتھ ان کے روز و شب کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اولاد کے ساتھ ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگ اگر صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے ساتھ آن اینڈ آف چیزوں کو لازمی طور کے اوپر شیئر رکھیں۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی انشاءاللہ ہفتے کے پہلے 2 دنوں کے بعد امپرومنٹ کی طرف بڑھے گی، چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہو، چاہے آپ کے تعلقات ہوں اپنے کولیگز کے ساتھ، افسران کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ۔ ملازمتی ذمہ داریاں پہلے 2 دن تھوڑی سی احتیاط طلب ہیں، لیکن بدھ سے لے کے اتوار تک کا جو ٹائم ہے یہ آپ لوگوں کے ملازمتی ذمہ داریوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ نیک ثمرات کا حامل نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی جاب چینج کرنا چاہتے ہیں یا کسی نئی جگہ کے اوپر جاب کا حصول چاہتے ہیں تو تب بھی آپ لوگوں کے لیے یہ پورا ہفتہ بدھ سے لے کے اتوار تک کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ نیک رہے گا۔ آپ لوگوں کی میرٹل لائف اگر دیکھی جائے تو میرٹل لائف آپ لوگوں کے لیے خوشگواری کا عنصر ہے، اسپیشلی جو ہفتہ کا اینڈ ہے، بالکل اختتامی مرحلہ ہے آپ لوگوں کا ویکینڈ کا، اس میں آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی مزید اور زیادہ خوشگواری کا عنصر ڈھانپ لے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جو پارٹنرشپ کے کام ہیں، ہفتے کا پہلا دن اور آپ لوگوں کے ہفتے کے آخری 2 دن، پہلا دن آخری 2 دن یہ آپ کے پارٹنرشپ کے کاموں کے لیے تھوڑے سے سنسٹیو ہیں۔ اس میں کسی بھی نئے کام کی ابتدا یا نئے کام کی انویسٹمنٹس یا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی چیز کو ڈسکس کرنا، شیئر کرنا یا اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کسی بھی طور کے اوپر بہتر نہیں رہے گا۔ لیکن آپ لوگوں کا منگل سے لے کے جمعے تک کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے شراکتی معاملات کے لحاظ سے کافی حد تک انشاءاللہ نیک ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کے جتنے بھی معاملات ہیں انشورنس کلیم، لٹیگیشن کے حوالے سے، ان تمام چیزوں میں آپ کی عزت کی بحالی تو نظر آتی ہے، لیکن اگلے ہفتے میں جا کے اس ہفتے میں بدستور چیزیں تھوڑا سا غلط فہمیوں کو دور کرنے میں لگ جائیں گی۔ وقت آپ کا زیادہ صرف ہوگا غلط فہمیوں کو دور کرنے میں، اپنی عزت کی بحالی کی طرف چیزوں کو لے کے جانے میں، لیکن انشاءاللہ جو اگلا ہفتہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ کو فوائد ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کا ذاتی کریئر ہو، ذاتی آپ لوگوں کے انویسٹمنٹس ہو، ذاتی بزنس ہو، پہلے 2 دن کی احتیاط ہے، لیکن اس کے بعد سے کوئی بھی نیا معاہدہ کر رہے ہیں، کوئی نئی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں پرسنل بزنس کے لحاظ سے، اس میں آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ فائدہ مل سکے گا۔ اس پورے ہفتے کا جو آپ لوگوں کا صدقہ بنتا ہے وہ صدقہ بیسیکلی آپ لوگ دیں گے ہفتے والے دن کسی بھی کالے رنگ کی چیز کا۔ ایکویریس برج دلو، ایکویرینز آپ لوگوں کا بیسیکلی جو پورا ہفتہ ہے آپ لوگوں کی سوچ میں جو سینسٹیوٹی چل رہی ہے آپ اس سے باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سوچ میں پازیٹیوٹی نظر آئے گی، آپ لوگوں کی خواہشات پوری ہو سکے گی، بزنس سے فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، آپ لوگ کوئی نئی انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ صرف آپ لوگوں کو اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنا ہے، کانفیڈنٹ رکھنا ہے، اور ایسے لوگوں کی کمپنی میں رکھنا ہے جو کہ آپ کو ہمت حوصلہ بڑھاتے رہیں۔ آپ کو چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ڈسکس کرنا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے صرف ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، نیک ہیں اور آپ کو کانفیڈنس دلائیں گے۔ تو اسپیشلی آپ کو کانفیڈنس کی مینلی ضرورت ہے اس پورے ہفتے میں، اور سینسٹیوٹی کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ کے اوورآل جتنے بھی معاملات ہیں یہ انشاءاللہ بہتری کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا سفر جو ہے، سفر سے پہلے صدقہ لازمی آپ نے دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنے عزیز و اقارب، ریلیٹیوز، بہن بھائیوں کے ساتھ، اسپیشلی جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ توقعات کو
बहुत ज़्यादा हाई نہیں رکھنا، ادروائز آپ کو بلا وجہ وقتی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خانگی خوشحالی کا دور دورہ رہے گا، خانگی خوشحالی کا دور دورہ بھی رہے گا، گھریلو تزئین و آرائش بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی سواری یا زراعت کے حوالے سے چیزوں میں، تو انویسٹمنٹ اتنی مناسب نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے روک کے کرنا ہے، یا ایون کوئی نیا معاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں پارٹنرشپ کے حوالے سے، تب بھی چیزوں کو آپ لوگوں نے جلد بازی میں بالکل نہیں کرنا۔ کسی فرد سے محبت کرتے ہیں، رومانوی زندگی کا جو اختلاف ہے وہ آپ کا ہفتے کے پہلے 2 دنوں کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے 2 دن سٹل تھوڑے سے سنسٹیو ہیں، لیکن بدھ سے لے کے اتوار تک کا جو ٹائم ہے یہ رومانوی زندگی کے لحاظ سے بھی کافی خوشگوار ہے۔ ایون آپ لوگ اگر صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے لحاظ سے بھی کافی خوشگوار رہے گا۔ تو رومانوی زندگی میں اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو انتخاب آپ کر سکتے ہیں پیر سے اتوار تک کا، آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ اچھا رسپانس ملے گا۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی امپرومنٹ کی طرف انشاءاللہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں کی جو ملازمتی ذمہ داریاں ہیں یہ اس پورے ہفتے میں کافی حد تک انشاءاللہ نکھار کی طرف رہیں گی، آپ بہتر انداز میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے چاہے کولیگز ہوں یا ماتحت ہوں، آپ کی عزت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اچھے الفاظ میں آپ کی پذیرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پارٹنرشپ کے کاموں میں جلد بازی سے گریز کرنا ہے، لیکن آپ کے جو ازدواجی ریلیشن شپ ہیں، ازدواجی ریلیشن شپ میں عزت کی بحالی جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس رہے گی۔ دوسرے فرد کی نظر میں اپنی عزت کی بحالی یا دوسرے فرد کی رسپیکٹ اپنی نظروں میں بحال کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز رہے گی آپ کا اس پورے ہفتے میں۔ تو دونوں کا کمیونیکیشن گیپ ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے دل کا حال کہنا اور دل کی بات کہنا بہت زیادہ معنی رکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کا جتنے بھی امور ہیں، وراثت سے، انشورنس، کلیم، لٹیگیشنز، کسی جگہ کے پر رکے ہوئے پیسے ہیں، قرض کی واپسی ہے، تو اس ہفتے میں آپ لوگ اگر تقاضا کرنا چاہتے ہیں تو انتخاب کریں آپ لوگ بدھ سے لے کے اتوار تک کا، آپ کو اچھا رسپانس ملے گا۔ لیکن جو پہلے 2 دن ہیں ان میں آپ کو چیزیں اتنی زیادہ سوٹیبل نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو ذاتی بزنس ہے، ذاتی کریئر ہے، اس میں فائنینشلی گروتھ آپ کو نظر آئے گی، لیکن نیا معاہدہ یا نئے کام کی ابتدا یا نئی انویسٹمنٹ جو ہے اس کے لیے چیزیں سٹل ابھی بھی اتنی زیادہ خوشگوار نہیں ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتے ہیں، نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا نیا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگلے ہفتے کا انتخاب کر لینا زیادہ مناسب رہے گا۔ اس ہفتے میں سٹل چیزوں کو تھوڑا سا روک کر رکھیں، لیکن آلریڈی جو آپ کے کام چل رہے ہیں اس سے آپ کو مالی فائدہ ملے گا، اور دوسروں کی نظروں میں آپ کی رسپیکٹ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حلقہ احباب آپ کا وسعت اختیار کر سکے گا۔ ایون آپ کے حلقہ احباب میں جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ عزت میں بھی اور رتبے میں بھی، ایج میں بھی آپ سے زیادہ بڑے نظر آتے ہیں۔ تو کچھ اچھے مخلص لوگوں کا تعاون آپ کو اس پورے ہفتے میں بحال رکھے ہوئے نظر آئے گا۔ ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنا آپ کی اپنی ذاتی پرابلمز یا موٹیویشن کو انشاءاللہ بحال رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا پورا ہفتے کا جو صدقہ ہے وہ صدقہ بیسکلی آپ لوگ دیں گے منگل والے دن کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ پائسز برجات، پائسز آپ لوگوں کا بیسکلی جو پورا ہفتہ ہے، آپ لوگوں کی سوچ میں صرف جلد بازی کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جلد بازی میں بحث و تکرار اور اپنی سوچ کو دوسروں کے اوپر پرائرٹی دینا، اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے کم رکھنا ہے، تو پورا ہفتہ آپ لوگوں کا کافی حد تک انشاءاللہ خوشگواری کا عنصر بحال رکھے ہوئے نظر آتا ہے۔ نئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، آلریڈی جو پہلے سے چل رہی ہیں انہی کے اوپر زیادہ فوکس رہے، انہی میں آپ کو زیادہ کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سفر آپ لوگوں کے لیے وسیلہ ظفر رہے گا، اور سیر و تفریح یا سفر کے لحاظ سے سوچ بھی، پلاننگز آپ لوگوں کی اس پورے ہفتے میں آپ کے ذہن میں گردش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چاہے بہن بھائی ہوں چھوٹے یا بڑے، یا آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار بہن بھائی، یا پھر آپ لوگوں کے نیبرز، ہر فرد آپ کی سوچ کا محور نظر آتا ہے۔ آپ ہر ایک کا احساس خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر ایک کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ لوگ عملی طور کے پر انشاءاللہ انجام دیں گے، اور آپ لوگوں کا کمیونیکیشن گیپ ختم ہونے جا رہا ہے، اسپیشلی ازدواجی زندگی کے لحاظ سے بھی، آپ کے فیملی ممبرز کے لحاظ سے بھی، اور والدہ کی جو صحت یہ انشاءاللہ بحال ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ خانگی ماحول میں خوشگواری کا عنصر جو ہے یہ انشاءاللہ کافی حد تک اہمیت اختیار کر جائے گا، پازیٹیوٹی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کا جو پارٹنر ہے جس کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کی بحالی نظر آتی ہے۔ ایون کسی نئے کام کی ابتدا اگر آپ پارٹنرشپ میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ صرف پلاننگز کریں، شروعات اگلے ہفتے جا کے کریں، لیکن آپ لوگوں
کو جو تعاون ملے گا وہ آپ کے شریک حیات کا بھی ہے اور شریک کار کا بھی ہے، آپ کے فیملی ممبرز کا بھی ہے۔ تو تمام افراد آپ کے لیے اس ہفتے میں انشاءاللہ خوشگواری کا عنصر بحال رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اپنی چیزوں کو شیئر کریں، ڈسکس کریں اور جلد بازی سے اوائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، گھر کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو کہ زراعت سے منسلک ہے، پراپرٹی سے منسلک ہے، سواری سے منسلک ہے، تو اس میں آپ بدھ سے لے کے اتوار تک کا انتخاب کریں۔ ہفتے کے پہلے 2 دن تھوڑے سے سنسٹیو ہیں ایسے تمام کاموں کے لیے جو کہ زراعت، پراپرٹی یا پھر آپ کے گھر سے لنک اپ ہو۔ پہلے 2 دن تھوڑے سے سینسٹیو رہیں گے، لیکن بدھ سے لے کے اتوار تک کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رومانوی زندگی میں درپیش مشکلات جو چل رہی تھیں ماضی میں وہ بھی اس ہفتے میں انشاءاللہ سلجھ جائیں گی۔ تو صرف اپنے مزاج میں غصے کے ایلیمنٹ کو کم رکھنا ہے، جلد بازی کے ایلیمنٹ کو کم رکھنا ہے، تو باقی تمام چیزیں آپ کی انشاءاللہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر خوشگواری کی طرف بڑھنے جانی ہیں۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ امپرومنٹ کی طرف آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے جانا شروع ہوگی۔ ہفتے کے پہلے 3 دن تھوڑے سے احتیاط والے ہیں، لیکن اس کے بعد سے چیزیں آپ کی یکسر تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ملازمتی ذمہ داریاں جو ہیں یہ تھوڑی سی اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ کے اوپر جاب کر رہے ہیں، کوئی غفلت آپ کی نہیں رہنی چاہیے پورے ہفتے میں اپنی ملازمتی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران، یا پھر آپ کی ذات سے کوئی ایسا لفظ، ایسا فکرہ، ایسا جملہ، ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے کولیگز یا آپ کے ماتحت یا ایون کو ورکنگ سپیس پہ کام کرتے ہوئے دوسرے افراد کی ذات کو نشانہ بنا سکیں۔ تو ایسے الفاظ، ایسے عمل، ایسی سوچ سے آپ نے گریز کرنا ہے، اور اپنی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں آپ کی جاب کے لحاظ سے اس کو آن ٹائم ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں، تو معاملات آپ کے اتنے زیادہ خرابی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ازدواجی زندگی، ازدواجی ریلیشن شپ یہ انشاءاللہ پازیٹیوٹی کی طرف بحال ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کی سوچ میں کریٹیوٹی ہے، آپ کی سوچ میں ایک اپنی سوچ کو تعمیر کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ سوچ میں کچھ نیا رنگ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں زیادہ تعاون آپ کے فیملی ممبرز کا، آپ کے شریک حیات کا اور آپ کے پارٹنر کا بھی رہے گا۔ تو پارٹنرشپ کے جتنے معاملات ہیں ان میں خوشگواری کا عنصر تو بحال ہے، لیکن پہلے 2 دن تھوڑا سا آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ چیزیں آپ کی بلا وجہ سینسٹیو رہیں گی، تو پہلے 2 دن تھوڑا سا آپ لوگوں نے چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے یا درگزر کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام طرح ایسی چیزیں جو کہ وراثت، انشورنس، کلیم، لٹیگیشن یا رکے ہوئے پیسے سے ریلیٹ کرتی ہیں، تو اس پورے ہفتے میں ایسی تمام تر چیزیں جو ہیں ان کی بحالی کا جو عنصر ہے یہ اگلے ہفتے پہ نظر آتا ہے۔ اس پورے ہفتے میں چیزیں سٹل بدستور ابھی سست روی کا شکار نظر آتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی جو ذاتی کریئر ہے، ذاتی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، یہ دوسروں کی نظروں میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی رسپیکٹ گرو کرتی ہوئی نظر آئے گی، کریئر گرو کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی ملیں گے۔ اس پورے ہفتے کا جو صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا وہ ہے جمعرات والے دن کا کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا۔ اگر سٹل آپ لوگوں کو کسی بھی طور کے اوپر کوئی رہنمائی چاہیے، آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کا علم نجوم سے حل، اپنے نام کا اسم اعظم، اپنے لکی جیم سٹونز، یا پھر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے ادارہ کی طرف سے اسم اعظم کا روحانی تحفہ بالکل فری، تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بالمشافہ مل سکتے ہیں لاہور آفس میں، راول پنڈی آفس میں یا کراچی آفس میں۔ اور ویسے بھی انشاءاللہ کراچی میں موجود رہوں گا 1 دسمبر سے لے کے 7 دسمبر تک، تو ایسے تمام بہن بھائی جو کہ مجھے اپوائنٹمنٹ لے کے ملنا چاہتے ہیں کراچی میں، تو میرے موبائل نمبر کے اوپر آپ مجھے اپوائنٹمنٹ لے کے مل سکتے ہیں۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔